महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनके लिए बीजेपी ये कहती रही कि भाई मालवीय अभी भी बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो एकदम क्लियरली प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि भाई पार्टी ने मालवीय को स्वीकार कर लिया है। अब आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ भारत आदिवासी पार्टी यानी राजकुमार रॉथ से भी जुड़ा है, क्योंकि देखिए मालवीय के जाने से किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जानिएगा कि आखिर मालवीय के जाने से किस पार्टी पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वोट बैंक का क्या होगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार महेंद्रजीत सिंह मालवीय वागड़ के क्षेत्र से चले जा रहे हैं कांग्रेस की ओर, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी उनके साथ थे, क्योंकि जब उन्होंने एक जनता के साथ हम कहें मीट की थी, एक भेंट की थी, लोगों से मिले थे, तो बहुत ज्यादा लोग आए थे वहां पर। यानी कि ये तो साफ है कि आदिवासी क्षेत्र के वागड़ क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं, ऐसी जनता है जो मालवीय के साथ है। अब कहीं ना कहीं वो वोट बैंक सीधे सीधे कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जो लोग कट्टर बीजेपी हैं वो बीजेपी को वोट देंगे, तो प्रभाव इसका पड़ेगा भारत आदिवासी पार्टी पर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं राजनीति में? देखिए, तासीर राजनीति की कुछ इस तरह की होती है कि शतरंज के जो प्यादे, जो राजा, जो वजीर जिस तरीके से चालें चलते हैं, कहीं ना कहीं उसी तरीके से आगे आने वाली चालों को बहुत पहले से सोचना समझना पड़ता है। और वागड़ की राजनीति का ये शतरंज भी कुछ इसी तरह का हो रहा है, जहां पर एक एक चाल को भापा जा रहा है और उसके बाद प्यादों को, वजीरों को, राजाओं को, सबको चला जा रहा है। आप इस बात को समझिए कि बीजेपी ने लेकर देख लिया महेंद्रजीत सिंह मालवीय को, लेकिन उससे कुछ खास नहीं हुआ। उल्टा हुआ ये कि जो कांग्रेस बाप पार्टी के वोट काट रही थी, उस कांग्रेस को खत्म करके वो वोट कटे नहीं, बाप पार्टी बड़ी हो गई। जी। भाजपा को अगर वहां पर वागड़ में कुछ वर्चस्व हासिल करना है तो जरूरी है, ये एक अहम जरूरत है कि कांग्रेस वहां पे मजबूत रहे, तभी वो बाप पार्टी के वोट काटेगी। जी। सियासत के अंदर खाने में कानाफूसियां तो कुछ ऐसी भी चल रही है कि बीजेपी ये पूरे प्लान के साथ महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भेजा गया है कांग्रेस में कि जाओ कांग्रेस को मजबूत करो, काटो वोट राजकुमार रूत और उनकी पार्टी के, तभी बीजेपी मजबूत होगी, तुम्हारे बीजेपी में रहने से नहीं होगा कुछ। जी। और महेंद्रजीत सिंह ने भी अपनी राजनीति को पूरी तरह से देख लिया कि बीजेपी में जाकर कुछ खास हो नहीं पा रहा था। नहीं तो बागी दोरा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय की शक्ति क्या है वो सब जानते हैं। जयकृष्ण पटेल भी इसीलिए जीते क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय सामने खड़े नहीं हुए थे। अगर वो सामने खड़े होते तो शायद जयकृष्ण पटेल नहीं जीत पाते उस सीट को। तो समझना इस बात को पड़ेगा कि वोट काटने कांग्रेस के अहम हैं, तभी बीजेपी की शक्ति वहां बढ़ पाएगी। आप समझिए, बाबूलाल खराड़ी अभी मंत्री हैं, उससे पहले जब वसुंधरा सरकार थी तब भी आ, उनकी कैबिनेट में बांसवाड़ा से एक मंत्री थे, वागड़ से एक मंत्री थे। तो लोग हैं बीजेपी के जो सशक्त होना चाहते हैं, पर बिना कांग्रेस के वोट काटे राजकुमार रोत की पार्टी को डाउन नहीं किया जा सकता। और यही चाल जो है वो बीजेपी ने चली है। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में बीजेपी वाले बन के गए हैं, बीजेपी के चालों के प्यादे बनकर गए हैं, या कांग्रेस के ही बनकर गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मजबूत तो कांग्रेस को करेंगे, तभी राजकुमार रोत कमजोर होंगे। और ये वागड़ की राजनीति में अपने सिक्के बनाने के लिए बीजेपी ने एक बहुत बड़ा चाल जो है वो चल दी है। बिल्कुल। वहीं हम दूसरी ओर कुछ को राजनीति को इस प्रकार देखें कि जैसा गेम या फिर गेम खेला या नहीं खेला ये तो पार्टी को ही पता है, लेकिन अंता में जब हुआ था तो अशोक गहलोत ने भी यही बात कही थी कि नरेश मीणा को तो केवल बीजेपी इसलिए लाई है ताकि वो हमारे वोट काट सके, लेकिन हो इसका उल्टा गया था। तो कभी भविष्य में अगर ऐसा ही माहौल बागीदौरा की सीट पर बनता है तो क्या यही बाजी पलट जाएगी? आप इस बात को बहुत गहराई से समझने के लिए इस बात को समझिए
कि वोट बैंक कांग्रेस का कौन है। कांग्रेस का वोट बैंक है आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ये सब जी। लोग। बाप पार्टी का वोट बैंक कौन है, आदिवासी, पिछड़े, ये सब लोग। तो वोट बैंक दोनों का सेम है। भाजपा का वोट बैंक क्या है, बनिए, राजपूत और तमाम सारे अगड़े समाज के नेता, राइट। तो अब कौन किसके वोट बैंक को काट सकता है ये समझ में आता है, जिसका वोट बैंक कॉमन है वही तो काटेगा। जी। तो ये थ्योरी पर ही काम किया जा रहा है। नरेश मीणा से इसका कंपैरिजन करना बहुत गलत इसलिए भी होगा क्योंकि वहां का रेशियो और यहाँ का रेशियो पिछड़ों और अगड़ों का बहुत अंतर है। दूसरी बात, नरेश मीणा के लिए जो अशोक गहलोत ने कहा था वो स्टडी आ रही थी पिछले चुनाव के, जो कि देवली उनियारा के चुनाव थे, जहां पर नरेश मीणा कैंडिडेट के ही अपोजिशन में खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस को हरवा दिया, बीजेपी को जितवा दिया। वो थ्योरी को कॉपी पेस्ट कर दिया अंता में कि ऐसा ही होगा। लेकिन वहां डिफरेंस ये था कि कांग्रेस का देवली उनियारा में बहुत ही साधारण चेहरा खड़ा था, लेकिन अंता में प्रमोद जैन भाया खड़े थे जो कई बार के वहां विधायक, मंत्री सब रह चुके हैं। बिल्कुल। और क्या जो वागड़ क्षेत्र की और जो हम बात करें बागीदौरा की जनता है, क्या वो भी इस चीज से प्रभावित हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो बाप पार्टी की, और भी जैसा आपने कहा कि दोनों का वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक सेम है, सिमिलर है, तो क्या अब एक डाइवर्जन क्रिएट हो जाएगा जिससे फर्क ज्यादा पड़ने लगेगा बाप देखिए, एक पार्टी बात का? को आप समझिएगा कि बाप पार्टी बने बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से थी। हालांकि बाप पार्टी ने प्रभाव बहुत जबरदस्त डाला, लेकिन कई परिवार इन सालों में ऐसे हो गए जो कांग्रेसी थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने से वो बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते थे, तो वो बाप में चले गए। अब वो आ गए हैं तो कई परिवार शायद वापस आ जाएं और कांग्रेस बाप के वोट काटे। ये होगा तो बीजेपी के जीतने के आसार ज्यादा बन जाएंगे। इसी मैथमेटिक्स पर वागड़ में काम किया जा रहा है। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी यही है, आपको क्या लगता है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जो ये बाजी पलटी है, आखिर इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि जैसा कि सुर्खियों में भी चल रहा है कि ये बीजेपी की ही स्ट्रेटेजी है। क्या मालवीय कांग्रेस में अब बीजेपी के बन के जा रहे हैं या वाकई वो कांग्रेस के हो गए हैं वापस से? दोनों पर आपकी क्या राय है बता दीजिएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।